अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको बहुत ही सच्चा और अच्छा वाकया बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। यूं तो हर माँ अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती है, चाहे वो अमीर की माँ हो, चाहे वो गरीब बच्चे की माँ हो, चाहे किसी भी जाति और धर्म की माँ हो या किसी भी मजहब के मानने वाली हो वो। लेकिन सवाल अगर बच्चों की आ जाती है, औलाद की बात आ जाती है, तो फिर माँ अपने जान से बढ़कर बच्चों से प्यार करने लगती है। जी हाँ, पिछले सदी में चाइना का वाकया है जो वहाँ जलजला आ गया था। काफी लोग मारे गए थे, काफी घर, काफी मकान जमींदोज हो गए थे, यानी काफी मकान गिर चुके थे। लेकिन एक मकान जो गिरा था, उसके छत के नीचे उसके मलबे में एक माँ और उसके बच्चे दब चुके थे और काफी दिन लग गए थे, काफी समय लग गए थे, मतलब उस मलबे को हटाने में, और काफी दिन लग गया था उसको खाली करने में। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, खाली करते करते एक माँ और बेटे को मलबे के नीचे दबा हुआ पाया गया। था तो जिंदा ही माँ बेटे दोनों, लेकिन माँ और बेटे दोनों के दोनों बेहोशी के हालत में थे। डॉक्टरों के पास ले जाया गया और डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू कर दिया। आखिरकार दोनों को बचा लिया गया, दोनों को जिंदा रखा गया। डॉक्टरों ने माँ से पूछा, आखिरकार ये बताए आपके पूरे जिस्म में कहीं चोट नहीं लगी थी? हालांकि आप बेहोश जरूर थे, आप अपनी होश में नहीं थी, लेकिन आपको चोट पूरे जिस्म में कहीं नहीं लगी हुई थी। आखिरकार माजरा क्या है कि एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आपके 10 उंगलियों के ये ऊपर वाले सिरे जो होते हैं, जो ऊपर का हिस्सा जो होता है, ये जख्म से लहूलुहान था, यानी जख्म के निशान बने हुए हैं। आखिरकार ये 10 उंगलियों से आपने क्या किया था? क्या माजरा है इस 10 उंगलियों का? हकीकत क्या है, आप बताएं। वो औरत कहने लगती है कि जब मैं मलबे में फंस गई थी अपने बच्चों के साथ, और मैं तो कुछ ही दिनों के बाद भूख और प्यास से निढाल हो चुकी थी, और मेरा बच्चा जब दूध दूध यानी चिल्लाता था, रोता था, तो मैं अपने दूध को पिला दिया करती थी, यानी जो मेरे पास दूध सीने का था मैं बच्चों को पिला देती। बच्चा शिकमशेर हो जाता, खामोश हो जाता। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे सीने में अब दूध नहीं रहा, यानी अब मेरे पास कोई दूध नहीं बचा, तो बच्चा और ज्यादा रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। तो कभी मैं बच्चे के मुंह में उंगली डाल देती, कभी अपने जबान को बच्चे के मुंह में डाल देती, तो बच्चा कैसे चुप होता? चूंकि उंगलियों से तो दूध तो निकलता नहीं, जबान से तो दूध निकलता नहीं, उसके पेट में कुछ जा नहीं रहा था, वो शिकमशेर हो नहीं रहा था, वो खामोश भी नहीं हो पा रहा था। मैं परेशान हो गई, लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि इस मलबे में दबे हुए मैं क्या करूं? मैं कहां से दूध लेकर आऊं? बाहर तो जा नहीं सकती हूं, मैं किसी को पुकार नहीं सकती हूँ, मेरी आवाज कोई सुन नहीं पा रहे थे। तो मैं बुलाऊं तो किसको बुलाऊं? मैं करूं तो क्या करूं? मैं किसको मदद के लिए पुकारूं? मैं किससे दूध मांगूं? और किसको मैं अपने बच्चे को हवाले कर दूं? किसके हवाले अपने बच्चे को कर दूं? आखिरकार मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि भले मेरे सीने में दूध नहीं है, लेकिन मेरे जिस्म में खून तो है। मैं अपने हर एक उंगली के सिरे को दांतों से काटना शुरू कर दी, और जैसे खून टपकने लगता, खून निकलने लगता, तो वो उंगली अपने बच्चे के मुंह में डाल देती। वो बच्चा उस उंगली को चूस चूस कर सारा खून अपने अंदर ले लेता, और जब वो शिकमशेर हो जाता, पेट भर जाता, तो फिर बच्चा सो जाता। फिर कुछ देर बाद बच्चा उठता, तो फिर मैं अपने दूसरे उंगली को दांतों से काटती और फिर अपने बच्चे के मुंह में डाल देती। इसी तरह करके मैंने अपने 10 उंगलियों के खून को बच्चे को पिला दिया, यानी बच्चे को पिला दी, और बच्चा पी पी कर मेरे सारे खून को वो चूस लिया था। अब एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे जिस्म में अब खून बचा नहीं था, मैं खुद बेहोश हो गई, मुझे अब कोई होश नहीं रहा, मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरा बच्चा कब बेहोश हुआ, मैं कब हॉस्पिटल पहुंची, मुझे ये भी याद नहीं रहा। लेकिन अभी आंख जैसे ही खुली तो मैं आपको पा रहा हूं और मैं अपने बच्चों को देख पा रही हूं। तो दोस्तों, हर एक माँ, चाहे अमीर की माँ हो, चाहे गरीब की माँ हो, चाहे माँ किसी भी जात और धर्म की माँ हो,
लेकिन बात अगर बच्चों की आ जाती है तो अपनी जान लड़ा देती है, अपनी जान दांव पे लगा देती है, लेकिन बच्चों को आंच तक नहीं आने देती है। तो खुश नसीब है वो शख्स जिसकी माँ अभी जिंदा है, खुश नसीब है वो शख्स जो शख्स अपने माँ से बेइंतहा प्यार और मोहब्बत करता है। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप जब तक जिंदा रहे अपने माँ से प्यार किया करें, अपने बाप से प्यार किया करें, यानी अपने वालिदैन से बेइंतहा मोहब्बत किया करें और अपनी माँ की हर ख्वाहिशात को पूरा किया करें, अपनी माँ की हर बात को माना करें। माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए परवरिश करता है, माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पालते हैं और उनको बड़ा करते हैं और खूब लगन और जतन के साथ उनकी परवरिश करते हैं कि बड़ा होकर मेरा बच्चा मेरा ख्याल रखेगा। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों का वो ख्याल रखते हैं और बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। इसलिए अगर आपके वालिदैन अगर जिंदा है तो अपने वालिदैन यानी माँ बाप के दिल को हरगिज न तोड़े और अपने माँ बाप से बेइंतहा मोहब्बत क्या करें, प्यार क्या करें। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आज की समझ में आ गई होगी। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।